In this video, I will discuss area related to circles. बेटा area of circle pi r square, where r is radius, and one more thing, diameter is equals to 2 into radius. Then circumference ऑफ सर्किल, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, यानी कि किसी भी सर्किल का पेरीमीटर, यानी कि जो आउटर साइड है उसको, जैसे कि अपने पास में सर्किल है, अगर आप यहां से इस सर्किल को, ये कोई सर्किल रस्सी से बनाया, इसको यहां से कट करके और फिर हम एक्सटेंड कर दें, सीधा कर दें, तो जो उसकी लेंथ होगी वो हमेशा 2 पाई आर के इक्वल होगी। इसको हम समझ भी सकते हैं कि ये कैसे होती है, जैसे कि हमने एक ये थीटा एंगल है, ये रेडियस आर है, ये बेटा लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, यानी कि कोई ये फर्स्ट आर्क एंगल कितना बना, थीटा 1, एंगल थीटा 2 एंड सो ऑन, ये एंगल थीटा एन। तो बेटा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस एंड सो ऑन, इट इज L1, इट इज L2 एंड नेक्स्ट Ln. What is L1? R theta 1. What is L2? R theta 2, R theta 3 and so on, R theta n. बेटा R is common, theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and so on, theta n. बेटा एक पॉइंट पर बने सारे एंगल का जो एडिशन होता है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन अब बात आएगी कि सर फिर 2 पाई आर कैसे आया। बेटा एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं एंगल को मेजर करने के लिए पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है। वैसे तो आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, लेकिन कई बार जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो फिर हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है कि सर फिर 2 पाई आर कैसे हो। तो पाई रेडियन 180 डिग्री है बेटा, तो 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन हो गया। उस 2 पाई की वैल्यू हम यहां रखेंगे r इंटू 2 पाई, तब ये अपने को मिलेगा बेटा 2 पाई r। एरिया ऑफ सर्किल आप लोग पढ़ ही चुके हैं। एक होता बेटा एरिया ऑफ रिंग। रिंग का मतलब है बेटा 2 सर्किल। अगर इस बड़े वाले की रेडियस r1 है और छोटे वाले की रेडियस r2 है, तो बेटा वो हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। नाउ आई विल डिस्कस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्किल्स। देयर आर 2 केसेस। इफ 2 सर्किल्स टच एक्सटर्नली, देन देखिएगा यहां एक सर्किल है उसकी रेडियस r1 है और दूसरा सर्किल है उसकी रेडियस r2 है। जब दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो जो ये डिस्टेंस हुई टोटल ओ डैश, ये हो जाएगी r1 प्लस r2। अब बात करते हैं कि अगर दोनों सर्किल इंटरनली टच करते हैं, जैसे कि एक ये सर्किल है और इसके अंदर एक दूसरा सर्किल है, ये इस सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ये जो बड़े वाला सर्किल है विद सेंटर ओ, उसकी रेडियस r1 है, और जो दूसरा छोटा सर्किल है विद सेंटर o डैश, उसकी रेडियस r2 है। तो बेटा अगर हम ये o डैश फाइंड करना चाहते हैं तो कंडीशन हो जाएगी r1 माइनस r2। अब बात करेंगे रोटेशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। एंगल डेस्क्राइब्ड बाय ए मिनट हैंड इन 60 मिनट। घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 60 मिनट में 60 मिनट में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री है। तो यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो 360 अपॉन 60 6 डिग्री होगा।
अब अगर बात करें हम आवर हैंड की, जो घंटे वाली सुई है वो बेटा 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 1 आवर में जो एंगल बनेगा यूनिटरी मेथड से वो बनेगा 360 अपॉन 12, 30 डिग्री का। अब अगर हम सेकंड हैंड की बात करें, जो सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आइए अब हम लेंथ ऑफ आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। जो बेटा अपना सर्किल है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो भी एक आर्क है, और इसमें हमारे दो आर्क जो हैं, एक आर्क बीसी है और एक आर्क बीडीसी है। आर्क बीसी मेरा जो है वो माइनर आर्क है और आर्क बीडीसी मेजर आर्क है। तो मैं पहले आपसे माइनर आर्क के बारे में बात करना पसंद करूं। जो पूरे का पूरा आर्क है वो सेंटर पर बेटा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। जब मेरा 360 डिग्री एंगल है तो जो मेरे आर्क की लेंथ है वो 2 पाई आर है। जब मेरा 1 डिग्री एंगल है तो मेरे आर्क की जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। जब मेरा थीटा डिग्री होगा, कोई थीटा एंगल बनेगा सेंटर पर, तो मेरे लेंथ ऑफ आर्क होगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। यहां जो बेटा थीटा है वो डिग्री में है। अब हम कहते हैं कि इफ थीटा इन रेडियन, अगर थीटा रेडियन में ले लिया जाए, रेडियन बच्चे जानते हैं, ये नहीं जानते हैं तो यहां देख लो, पाई रेडियन की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है। देखिए तो बेटा अब मैंने क्या लिया कि थीटा इन रेडियन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सरकमफ्रेंस है वो एक आर्क है और सेंटर पर एंगल कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का। बात डिग्री की थी, अब बात किसकी कर रहा हूं, रेडियन की। यानी कि 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई रेडियन का एंगल सेंटर पर बन रहा है। जब 2 पाई रेडियन है बेटा तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर है। जब बेटा 1 रेडियन है तो हमारा लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर अपॉन 2 पाई है। और जब बेटा थीटा रेडियन है तो हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आर इंटू थीटा है। अब बात आती है कि हम लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे फाइंड करें। तो बेटा लेंथ ऑफ मेजर आर्क होती है 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो बच्चों यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, अगर क्वेश्चन में थीटा डिग्री में दिया गया है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अगर थीटा रेडियन में दे दिया गया तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो आइए अब एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। बात वही है कि ये अपना एक सर्किल है, आप ये मान लो कि ये एक अपना पिज्जा है और इसमें से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया त्रिकोण शेप में काट करके, उसको हम सेक्टर कहते हैं। और जो ये आर्क है ये एक थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिएगा बेटा जब 360 डिग्री एंगल है तो हमारा एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री एंगल है तो एरिया क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। लेकिन जब थीटा डिग्री है तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको कहेंगे बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखिएगा बेटा जहां मैं बात कर दूं, चाहे आप एरिया निकाल रहे हो चाहे आप किसी की लेंथ निकाल रहे हो, यूनिट हमेशा लिखेंगे। यहां एरिया की बात आएगी तो ये यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ की बात आएगी तो यूनिट हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर,
और मीटर है तो मीटर, जो भी कुछ यूनिट है वो आप जरूर लिखेंगे, एग्जामिनेशन पर्पज से भी ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इस फॉर्मूले को एक और वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो कैसे है, मैंने देखिएगा बेटा इस पाई आर स्क्वायर को लिखा पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, और बेटा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लेंथ ऑफ आर्क क्या थी, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, और क्या बचा बेटा आर बाई 2। तो बेटा ये किसके इक्वल है, एल के, और ये आर बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू एल इंटू आर। अगर किसी पॉइंट पे आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है और रेडियस दे रखा है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। नाउ आई विल डिस्कस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए बेटा ये अपने पास एक सर्किल है, ये सेक्टर है, अगर हम इसमें बी और सी लाइन सेगमेंट बना दें तो जो ये मेरा लाइन एरिया है ये मेरा माइनर सेगमेंट है। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि जब ए बी और ए सी इक्वल है तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड को मिलाने वाले वर्टेक्स से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और एंगल को भी, जो वर्टेक्स का एंगल है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा। या दूसरी लैंग्वेज में कहें कि ये ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब बात करते हैं कि हमारा एरिया ऑफ माइनर, तो अब देखते हैं कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर अपने को मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस बेटा बीसी इंटू हाइट एडी। अब बेटा हमको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहां से हमको क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल बीडीए बीडी अपॉन, बेटा रेडियस आर है, बीडी अपॉन आर इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2, देन बीडी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाई 2। नाउ अगेन इन ट्राइंगल बीडीए एडी अपॉन आर इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। बेटा फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो कंप्लीमेंट्री एंगल का, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, देन एडी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा बाई 2। अब बेटा नाउ पुट द वैल्यू, तो यू विल फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू बीसी आर साइन थीटा बाई 2 इंटू एडी आर कॉस थीटा बाई 2। देखिएगा बेटा हमारे पास में एक दिक्कत आई कि हमें बीडी नहीं, क्या चाहिए, बीसी चाहिए। तो बीसी क्या होगा, हियर आई विल शो बीसी इज इक्वल्स टू 2BD। तो बेटा यहां से 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2R। अब बेटा एक फॉर्मूला होता है, यहां ब्रैकेट में स्पेशल लिख देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। या तो आप इस फॉर्म में लगा लीजिएगा, या दूसरी फॉर्म तैयार है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा यूनिट स्क्वायर। अब बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। तो बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
unit square write always.